जय हिंद स्टूडेंट फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12-10 साहित्यिक हिंदी के किसके जो आपका साहित्यिक हिंदी है, साहित्यिक हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय, वो भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। किससे रहेगा? तो गद्य खंड से रहेगा। गद्य खंड मतलब जो गद्य में जो जो क्या होते हैं, लेखक होते हैं। तो किसका पढ़ा जाएगा आज की इस वीडियो में? कन्हैया लाल मिश्र, या जिन्हीं को प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। इन्हीं का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय दोनों को देखा जाएगा। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों आपको देखा जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको दोनों लिखना होता है। अगर आप चाहते हैं 95% प्लस रिजल्ट आपका बने तो आप चैनल से जुड़े रहिए। यह लेखक रहेंगे और 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100 में 100 आपको हिंदी में लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेरे बताए गए और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, कोई कितना भी बता ले, आपका नंबर नहीं आ सकता, लेकिन जब तक आप स्वयं सेल्फ स्टडी मतलब खुद से आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। सबसे मेन होता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना आग्रसित हैं और कितना प्रेरित हैं कि हमको इतना लाना ही है, चाहे कोई भी आ जाए, तब आपका रिजल्ट बनेगा ऐसे। और देखिए, यह प्रश्न नंबर 5 के क के अंतर्गत पूछा जाएगा। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का, और 5 का जो ख होगा उसमें कवि का पूछा जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको लेखक का बता रहा हूँ और 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यह किसके लिए है? ये जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट, साहित्यिक हिंदी मतलब होता है कि जो आर्ट साइंस लिए हैं। साहित्यिक हिंदी लिखा हो चाहे हिंदी लिखा हो, आर्ट साइंस के लिए पेपर ही रहता ही है। तो जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ऐसे आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो चलिए आपके वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, जीवन परिचय को, और आप इसको लिखते जाइए, अपना नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं अपने मुंह से, मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो उसको सुनकर आप लिख लीजिए। पहला हेडिंग आपको क्या डालना है? हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय, ब्लैक से, और 2 गोला खींचकर ऐसे खींच देना है। और उसके बाद इसको आपको क्या करना है? डबल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है। इस चाहे आप पेन से भी कर सकते हैं, स्केच पेन से भी कर सकते हैं। पेन से करेंगे तो अच्छा लगेगा, पीछे धब्बा नहीं जाएगा, और अगर स्केच से करेंगे तो धब्बा भी जा सकता है। तो आप पेन से ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आपको हेडिंग डालना जीवन परिचय। फिर आपको लिखना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद में साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? 29 मई 1906 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? तो सहारनपुर एक ज़िला है, वहीं पर एक गांव है, क्या है? देवबंद में, देवबंद नामक एक गांव है, और वहाँ पर ब्राह्मण परिवार में, यानी ब्राह्मण मतलब होता है पंडित परिवार में उनका जन्म हुआ था हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त, इनके पिता का नाम क्या? रामदत्त मिश्र था। इनके जो पिता थे वो रामदत्त मिश्र थे। इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ठीक, इन्होंने अपना जीवन कहाँ पर, कौन लगा दिए? इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा यानी देश की सेवा में लगा दिया इन्होंने। ठीक, उसके बाद ये 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की वजह से जेल में रहे। और यह देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कब? 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक, यानी 2 साल इन्होंने ऐसा जब किया स्वतंत्रता संग्राम के लिए, तो यह कहाँ पर गए? जेल चले गए और जेल रहे इन्होंने। उसके बाद साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो कन्हैया लाल मिश्र जो प्रभाकर हैं, इनका मृत्यु कब हो गया? सन 1995 ईस्वी में हो गया। यह स्वतंत्रता संग्राम के लिए 1932 से 32 में क्या किए थे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर भाग लिए थे, जिसमें यह जेल भी गए थे, और 1995 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं साहित्यिक परिचय। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिए। ये रहा साहित्यिक परिचय। फिर आपको हेडिंग डालना है, अब इसे अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ से भी अंडरलाइन करना है, इसको तो ऐसे खींच देना है। इसका मतलब दिखाया जा रहा है, ये योजक चिन्ह है कि मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए,
श्री, देखिए मैं बोल रहा हूँ श्री, आप अपने शब्द में लिखिए। राइटिंग पर आप मत जाइए, राइटिंग किसी का अच्छा होता है, किसी का खराब होता है। ये नोट्स था, इसीलिए इसको अभी मैं आपको आगे चल के बोर्ड पर भी पढ़ाऊँगा। तो श्री कन्हैयालाल मिश्र जी की लघु कथा क्या है? लघु कथाएँ भावपूर्ण और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक झाँकी है। इनकी जो क्या है लघु कथा है, वह संस्मरण में राष्ट्रीय जीवन और आर्थिक झांकी है। प्रभाकर जी की रचनाएं भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान है। इनकी जो भाषा है वह साहित्यिक शुद्ध खड़ी बोली तत्सम प्रधान है। इन्होंने नया जीवन एवं विकास नामक दो प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन, नया जीवन और विकास नामक दो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था इन्होंने। तो आप वीडियो को रोककर लिख लीजिए क्या। इन्होंने लघु कथा संस्मरण रिपोर्टाज आदि अनेक नई विधाओं में साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार की समृद्ध किया। हिंदी साहित्य के भंडार को क्या समृद्ध किया। इन्होंने लघु कथा रिपोर्टाज आदि ऐसे अनेक रचनाएं की। अब इनकी देखिए आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। रचनाएं रचनाएं में क्या है कि इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इस प्रकार है। तो आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। फिर पहला यहाँ पर लिखना है रेखा चित्र। रेखा चित्र में इनकी कौन कौन सी रचना है, जैसे जिंदगी मुस्काई कामा, दूसरा है महके आंगन चाह के घर, महके आंगन चाह के घर, एक कामा हो गया, दो हो गया कामा, तीसरा माटी हो गई सोना, यह किसकी है, कन्हैयालाल मिश्र या प्रभाकर की रचना है। तो चलिए आगे देखता हूँ और कौन सी रचना है। देखिए आगे इनकी रचना है क्या है, दूसरा है लघु कथा। और दूसरा लघु कथा में क्या लिखा है, आकाश के तारे धरती के फूल आदि। आकाश के तारे पहला हो गया, दूसरा धरती के फूल, यही इनकी क्या है लघु कथा रचना है। तीसरा इनका है संस्मरण, दीप जले शंख बजे। शंख बजे क्या है, इसको ऐसे काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर शंख बजे, शंख बजे क्या है, दीप जले शंख बजे, यह संस्मरण इनकी रचना है। फिर अगला इनका है निबंध। निबंध में चौथा इनको क्या निबंध, क्षण बोले कण मुस्काए। क्षण बोले और कण मुस्काए बाजे पायलिया के घुंघरू, यह इनकी निबंध रचना है। तो इसी तरह से यह रहा कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के लिए जीवन परिचय, वो भी किसका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। अगर राइटिंग मेरी थोड़ा ख़राब है और आपको समस्या हुई है तो देखिए यह पहले का ही नोट्स था। क्या होता है कि जो जीवन परिचय बनाए जाते हैं उसको मैं थोड़ा से क्या क्या किया था, मैं थोड़ा से लिख रहा था। और यह जल्दीबाजी में क्या होता है कि जल्दीबाजी में अगर लिखा जाए तो थोड़ा सा राइटिंग ख़राब होता है। तो मैं जल्दी में लिख रहा था और राइटिंग थोड़ा से ख़राब हुई, तो इसके लिए सॉरी। अगर आपको ना समझ में आए, जैसे मैं पढ़ा आकाश, तो इतना तो आप जान रहे हैं कि आकाश लिखना कैसे है, तो आकाश आप खुद से लिख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला तारे, तो आपको कैसे लिखना है, तारे, ऐसे आप लिख सकते हैं तारे। तो आप सुंदर सुंदर छोटा छोटा लिख सकते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ बोलूं उसको आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आकाश, तो आपको लिख लेना आ का स। इसी तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना मैं जो बोल रहा हूँ। तो राइटिंग के लिए सॉरी। तो देखिए आपका, अगर आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए जान लीजिए कि रामबाण है, क्योंकि लेखक से 5 ही ऐसे लेखक हैं जिनसे जीवन परिचय पूछा जाता है हर साल, और इस साल भी उन्हीं से पूछा जाएगा। तो हमारे चैनल पर आर्ट साइंस के जो भी सब्जेक्ट है आपके, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र, उसके बाद आपका हो गया होम साइंस, तो मान लीजिए कि आल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो देखिए यही जीवन परिचय कुछ लोग 2 से 3 मिनट 5 मिनट में बता देंगे, लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य है कि जो पढ़ाया जाए जो बताया जाए वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आखिर मैंने बताया क्या, पढ़ाया क्या। जब नहीं समझ में आएगा तो हिंदी पढ़ने को तो कौन नहीं पढ़ सकता, आप खुद पढ़ सकते हैं, तो हिंदी तो सभी पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ होता है समझाना। भले ही 5 से 10 मिनट लगे कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, क्योंकि प्रतिदिन वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।